नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप किस प्रकार से CSD से रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हैं और उसकी ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप किस प्रकार से CSD में ऑनलाइन आइटम्स की डिमांड डाल सकते हैं और उसकी पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी सहायता करें इस चैनल को ग्रो करने में। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और लाइक भी कम करते हैं। प्लीज़ वॉच फुल वीडियो एंड लाइक ऑल्सो। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके इस टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं। क्या आप मेरे वीडियो को पूरा नहीं देख सकते, अपने छोटे भाई को 5 से 7 मिनट नहीं दे सकते? मुझे विश्वास है आप ये कर देंगे, क्योंकि आपके लिए ये बड़ी बात नहीं है। आपका हर व्यू और हर लाइक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। CSD से ऑनलाइन फ्रिज खरीदने के लिए आप अपने आप को CSD की साइट पर लॉगिन करें। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज में आएँ, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर पे क्लिक करें। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे फ्रिज की लिस्ट आ जाएगी। जिस फ्रिज को आप खरीदना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ से अपना प्राइस जोन सेलेक्ट करें। जिस प्राइस जोन में आप फ्रिज को ख़रीदना चाहते हैं वो प्राइस जोन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ से अपना डीलर सेलेक्ट करें। जिस डीलर से आप अपना फ्रिज ख़रीदना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ से अपना डिपो सेलेक्ट करें। जिस डिपो से आप ख़रीदना चाहते हैं उसके बाद यहाँ से अपनी URC सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करें। जैसे ही आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का एक पॉपअप आएगा। आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप केवल लोन की जो पेमेंट करेंगे वही पेमेंट आपको ऑफलाइन करना है और इस अकाउंट के अंदर करना है। लोन के अलावा जितने भी आप पेमेंट करेंगे वो सारी पेमेंट आप या तो गेटवे से करेंगे या फिर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपकी बहुत सारी डिटेल्स ऑटो में प्रीफिल होके आ जाएंगी। जब आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो डिटेल डाली थी वो सारी डिटेल आ जाएगी। अगर आपने फ्रिज पहले ख़रीदा है तो आप यहाँ पे डिड यू परचेज AFD 1 आइटम सेम कैटेगरी अर्लियर फ्रॉम CSD यहाँ पे टिक करेंगे। यस करने के बाद आप यहाँ पे उसकी डेट ऑफ परचेज डाल देंगे। अगर आपने नहीं ख़रीदा है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद आप यहाँ से अपना पे लेवल सेलेक्ट करेंगे। जिस पे लेवल के आप अंडर में आते हैं वही पे लेवल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से अपना एड्रेस सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से अपनी सिटी, यहाँ पे अपना पिन कोड, यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपने पैन कार्ड की एक कॉपी अपलोड करेंगे। यहाँ से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की कॉपी एक अपलोड करेंगे। इन दोनों कॉपीज़ का जो साइज़ है वो 0.5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका एक भी स्कैन फोटोकॉपी अपलोड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आप डीलर प्राइस डाल लेंगे। ये डीलर प्राइस और जो अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट पर जो डीलर लिख के देता है वो प्राइस सेम होना चाहिए। और यहाँ पे आप इस प्राइस को भी चेक कर लीजिए। ये गाड़ी का जो नेट प्राइस है या फिर जो भी आप आइटम ख़रीद रहे हैं उसका नेट प्राइस है वो दोनों सेम होने चाहिए, तभी आपकी डिमांड डलेगी। अगर 1 रुपये का भी डिफरेंस है तो आपकी डिमांड तो डल जाएगी, लेकिन जब आप LS ऑर्डर लेने के लिए जाएंगे तो आपको LS ऑर्डर नहीं मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेकन लोन। अगर आपने जो फ्रिज आप खरीद रहे हैं उस फ्रिज पर अगर आपने लोन लिया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। मैं यहाँ पे लोन के अगेंस्ट में पेमेंट करना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत बार बता दिया है। आप आई बटन में दिए गए वीडियो को देखें, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है कैसे आप लोन की पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं केवल ऑनलाइन पेमेंट ही करना सिखाऊंगा। यहाँ पे हम नो करेंगे। नो करने के बाद यहाँ से मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। मोड ऑफ पेमेंट में हम ऑनलाइन ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेड थ्रू, यहाँ पे आप 2 टाइप से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, UPI और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। यहाँ पे सबसे पहले मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करना सिखाऊंगा। उसके बाद जो UPI का आज नया ऑप्शन आया है उससे पेमेंट करना सिखाऊंगा। उसके बाद हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र से कैसे पेमेंट कर सकते हैं उससे पेमेंट करना सिखाऊंगा। मैंने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से कैसे पेमेंट कर सकते हैं उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक 2 कॉलम यहाँ पे इंसर्ट होके आ जाएंगे। यहाँ से आप नेम ऑफ द फर्स्ट अकाउंट होल्डर का नेम डालेंगे। यहाँ पे आप बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। यहाँ से इस कंसेंट को टिक करेंगे। इस कंसेंट को टिक इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे आप सर्टिफाई कर रहे हैं कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो अपने अकाउंट से ही कर रहे हैं। और आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको केवल अपने अकाउंट से ही पेमेंट करनी है। अगर आपने दूसरे के अकाउंट से पेमेंट कर दी तो आपको डिमांड है वो तो डल जाएगी, लेकिन जब आप LS ऑर्डर लेने के लिए जाएंगे तो आपको LS ऑर्डर नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आपने मल्टीपल पेमेंट किया है तो आप इस एडिशनल रिमार्क्स कॉलम में यहाँ पे डाल देंगे, नहीं तो आप यहाँ पे ऊपर आएंगे। यहाँ पे आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रीड आउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे
इस अंडरटेकिंग को अंडरटेकिंग देंगे। उसके बाद आप जनरेट डिमांड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट डिमांड पे क्लिक करेंगे आपकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिखा दी गई हैं, आप उसे वेरीफाई कर लीजिए, या फिर अगर उनमें से कोई भी गलत है तो आप यहाँ से एडिट कर दीजिए। मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पॉपअप आएगा कि आपने जो डिटेल्स डाली हैं उनको वेरीफाई कर लीजिए, नहीं तो आप उसके बाद में जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनको भी चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी गलत है तो आप कैंसिल करेंगे। मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर के लिए कुछ प्रोसेस चलेगी और एक डिमांड ऑटोमेटिक जनरेट होके आ जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ देर के लिए एक प्रोसेस चल रही है, उसके बाद यहाँ पे डिमांड ऑटोमेटिक जनरेट होके आ जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक डिमांड जनरेट होके आ गई है। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप इस ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र से पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको नेट बैंकिंग से पेमेंट करना सिखाऊंगा, उसके बाद यूपीआई से और उसके बाद बैंक ट्रांसफ़र से पेमेंट करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, जिस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे क्लिक करेंगे आपको दिखा दिया जाएगा आपको कितना अमाउंट यहाँ पे करना है। उसके बाद आपकी कन्वीनियंस फीस कितनी लगेगी वो दिखा दी गई, और उस कन्वीनियंस फीस पे कितनी जीएसटी लगेगी वो दिखा दी गई है। उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको आपके बैंक के नेट बैंकिंग के पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, आप वो ओटीपी वहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड के अगेंस्ट में पेमेंट हो जाएगी और आपकी डिमांड का स्टेटस हो जाएगा प्रोसेसिंग। अब मैं आपको यूपीआई से पेमेंट करना सिखाऊंगा कि आप यूपीआई से कैसे पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये ऑप्शन आज ही ऐड हुआ है, क्योंकि ये ऑप्शन पहले था लेकिन उसके बाद यहाँ पे सीएसडी ने हटा दिया था इस ऑप्शन को, लेकिन अभी इस ऑप्शन को पेमेंट के लिए अनेबल कर दिया गया है। आप यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे गूगल पे और फ़ोनपे से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी और भी कोई यूपीआई आईडी है तो आप यहाँ पे यूपीआई आईडी पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डाल के भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको गूगल पे से पेमेंट करना सिखाऊंगा। यहाँ पे गूगल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे। जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दिखा दिया गया है। यहाँ पे कन्वीनियंस फीस केवल 0 लगेगी और उस पर जीएसटी भी 0 रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको गूगल पे की जो अपना आईडी और पासवर्ड डालना है, वहाँ पे केवल पासवर्ड आपको डालना होता है, वो पासवर्ड डालना है और अपनी पेमेंट कर देनी है। इस प्रकार से दोस्तों आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। ये सबसे सस्ता पेमेंट मेथड है। अगर आप इससे पेमेंट करेंगे तो आपको 0 कन्वीनियंस फीस देना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको बैंक ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर करनी है। यहाँ पे बैंक ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच होके आएंगी। यहाँ पे एक अकाउंट नंबर आएगा, ये एक वर्चुअल अकाउंट नंबर है। आपको इसी अकाउंट नंबर के अंदर में पेमेंट करना है। आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप NEFT, RTGS और IPMS के थ्रू पेमेंट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे इस अकाउंट के अंदर में, ये अकाउंट आपकी डिमांड के साथ में ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। 35 से 40 मिनट के अंदर अंदर आपके डिमांड का स्टेटस प्रोसेसिंग में चला जाएगा। इस प्रकार से आप बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।